ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना है जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाए। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की मौत की दास्तान नहीं है, बल्कि हमारे समाज की संवेदनशीलता, पुलिस या कार्यप्रणाली और कानून के उस अंधे मोड़ की कहानी है जहां एक बेबस जिंदगी हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो गई। इस पूरी दास्तान का मुख्य किरदार है 38 साल का गिरधर सिंह बिष्ट। गिरधर कोई आम इंसान नहीं था, वो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज की मुख्य धारा में रहने के लिए अपनों के सहारे, प्यार और विशेष देखरेख की सख्त जरूरत थी। वो गाजियाबाद के पौष इलाके वैशाली के कल्पना अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन अपनी ही एक शांत और मासूम दुनिया में चल रहा था, लेकिन नियति के क्रूर हाथों को कुछ और ही मंजूर था। बात शुरू होती है तपती गर्मी के महीने यानी 16 मई से। उस दिन वैशाली के स्थानीय बाजार में गिरधर का कुछ दुकानदारों से किसी मामूली बात पर विवाद हो गया। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वो शायद अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाया, या फिर वहां मौजूद दुकानदारों ने उसकी मानसिक स्थिति को समझने के बजाय मामले को तूल दे दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची कौशांबी पुलिस ने स्थिति की गंभीरता और गिरधर की मानसिक हालत को समझने के बजाय एक बेहद ही संवेदनहीन रास्ता चुना। पुलिस ने गिरधर को राहत देने या उसके परिवार को बुलाने के बजाय उस पर धारा 151 यानी शांति भंग करने के तहत मामला दर्ज कर लिया। धारा 151 एक ऐसी कानूनी धारा है जिसका इस्तेमाल पुलिस अमूमन छोटे-मोटे झगड़ों को शांत करने और एहतियातन हिरासत में लेने के लिए करती है। पुलिस ने अपनी कागजी औपचारिकताएं पूरी की और 38 साल के गिरधर सिंह बिष्ट को सीधे डासना जेल की कालकोरी में भेज दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, जिसे अपने घर की सुरक्षा की जरूरत थी, उसे अपराधियों के बीच जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। परिवार को जब इसकी भनक लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत कानूनी प्रक्रिया में जुट गए ताकि अपने लाडले को जल्द से जल्द उस नरक से बाहर निकाल सके। 5 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद आखिरकार 21 मई को गिरधर सिंह बिष्ट की जेल से रिहाई का आदेश आ गया। डासना जेल के कागजों पर उसकी रिहाई दर्ज कर दी गई और उसे जेल के भारी भरकम लोहे के दरवाजों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। परिवार को पूरी उम्मीद थी कि जेल से छूटने के बाद गिरधर सीधे अपने घर वैशाली लौटेगा, लेकिन यहीं से इस कहानी में एक ऐसा खौफनाक और रहस्यमयी मोड़ आता है जिसने पूरे परिवार को जिंदगी भर का कभी न मिटने वाला दर्द दे दिया। गिरधर जेल की चारदीवारी से आजाद तो हुआ, लेकिन वो अपने घर, अपने माता पिता और अपने अपनों के पास कभी नहीं पहुंचा। डासना जेल के गेट से बाहर कदम रखते ही गिरधर सिंह बिष्ट मानो हवा में गायब हो गया। जब शाम तक भी गिरधर घर नहीं पहुंचा तो परिवार की चिंता चीख पुकार में बदल गई। उन्होंने सोचा कि शायद वो रास्ता भटक गया होगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर था। परिवार ने कौशांबी से लेकर डासना तक हर उस सड़क, हर उस गली, हर उस मोड़ को छान मारा जहां गिरधर के होने की थोड़ी सी भी संभावना थी। रिश्तेदारों को फोन किए गए, दोस्तों से पूछताछ की गई, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की गई और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। दिन बीतते गए, रातें भारी होती गई, लेकिन गिरधर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मां की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती कि शायद अभी उसका बेटा दौड़कर घर आ जाएगा और कहेगा कि वो रास्ता भूल गया था। लेकिन समय का पहिया क्रूरता से आगे बढ़ता रहा। इस तरह देखते ही देखते लगभग 23 दिन बीत गए। इन 23 दिनों में परिवार ने पल पल घुटकर जीने का दर्द सहा। फिर तारीख आती है 13 जून। गाजियाबाद के ही मसूरी इलाके में, जो वैशाली और डासना से काफी अलग दिशा में पड़ता है, वहां अचानक सनसनी फैल जाती है। मसूरी पुलिस को एक सुनसान जगह पर एक अज्ञात शव बरामद होता है।
शव की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कई दिन पुराना होने के कारण उसे पहचान पाना बेहद मुश्किल था। जिले के सभी थानों में अज्ञात शव मिलने की सूचना फ्लैश कर दी। जब यह खबर कौशांबी पुलिस और गिरधर के परेशान परिवार तक पहुंची तो एक अनजाने डर से सबका दिल बैठ गया। मसूरी पुलिस ने गिरधर के परिजनों को शव की शिनाख्त यानी पहचान के लिए मुर्दाघर बुलाया। कांपते कदमों और रोती आंखों के साथ परिवार के लोग वहां पहुंचे। जैसे ही शव के चेहरे से सफेद कफन हटाया गया, वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। 16 मई को जिस इंसान को पुलिस सही सलामत अपने साथ ले गई थी, 13 जून को उसकी सिर्फ एक बेजान सड़ी गली लाश सामने थी। इस खौफनाक अंत ने कई ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 21 मई को डासना जेल से रिहा होने के बाद गिरधर के साथ क्या हुआ। जब जेल प्रशासन को पता था कि कैदी मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसे बिना किसी परिजन की मौजूदगी के अकेले जेल के बाहर क्यों छोड़ दिया गया? क्या एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को लावारिस छोड़ देना जेल सिस्टम की लापरवाही नहीं है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि वो डासना से मसूरी इलाके में कैसे पहुंचा, जो कि काफी दूर है। इन 23 दिनों तक वो कहां रहा? उसने क्या खाया? वो किस हाल में था? क्या वह किसी सड़क हादसे का शिकार हुआ या भूख प्यास से उसकी जान गई? या फिर इस पूरी घटना के पीछे किसी शातिर अपराधी का हाथ है जिसने गिरधर की बेपसी का फायदा उठाकर उसकी हत्या कर दी और शव को मसूरी के सुनसान इलाके में फेंक दिया? ये पूरी घटना हमारे सिस्टम के खोखलेपन और समाज की संवेदनहीनता को पूरी तरह बेनकाब करती है। एक मामूली विवाद की सजा एक मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस की एक लापरवाही और जेल प्रशासन की गैरजिम्मेदारी ने एक हंसते खेलते परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया।